एक गांव में आर्य समाज का जलसा हुआ। वहां एक देवी अपने पति को साथ लेकर आई। पति शराबी था और किसी उपदेशक की बात उसके दिल में लग गई। बस सारा का सारा जीवन पलट गया। सवेरे फिर यज्ञ पर आया वो व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर के। जब यज्ञ की व्याख्या सुनी विद्वानों से और यज्ञ के महत्व को जान गया, नित्य प्रति यज्ञ होने लगा। और जो सारे शराबी साथी थे सबसे कहने लगा कि भाई संबंध तो मैं तुमसे तोड़ता नहीं, लेकिन जो मेरे जैसा बनेगा उससे संबंध जुड़ेंगे, और जो कहते हो राक्षस बना रहेगा उससे मेरे संबंध आज हैं न कल हैं। अब उस देवी के यहां यज्ञ का धुआं उठता है रोज। एक पड़ोसन उससे पूछना है कि बहन जी एक बात बता, इतना बड़ा परिवर्तन, जहां तेरे यहां पर गुंडे इकट्ठे होते थे, शाम के टाइम शराबी इकट्ठे होते थे, और अब तेरे यहां दोनों समय यज्ञ होता, संध्या होती है, इसका कारण क्या है? तो ये बहन बताती है अपनी पड़ोसन को, मेरे पति आर्य हैं, बड़े गर्व से कहती हूं, मैं भी तो आर्या हूं, बड़े सुख से रहती हूं। मेरे पति, गुड़चाल बजाओ, गुड़चाल। हाँ, मैं प्यार कराही हूँ, मेरे पति आर्य हैं, बड़े गर्व से कहती हूँ, मैं भी तो आर्या हूँ, बड़े सुख से रहती हूँ। मेरे पति आर्य हैं। ये ओ मेरे घर में ही हैं देव देवी, मेरे सास ससुर देव देवी, मेरे घर में ही हैं देव देवी, मेरे सास ससुर देव देवी। पति मेरे देवता हैं और वो मुझको समझते हैं देवी हो पति। न गई कभी व्यास न किया सत्यानाश, न गई कभी व्यास न किया सत्यानाश, संध्या नित्य करती हूँ, मेरे पति आर्य हैं, बड़े गर्व से कहती हूँ, मैं भी तो और क्या कहा? ना मैं शाकुंभरी चंडी को मानूं, ना मैं संतोषी माता को जानूं, ना मैं शाकुंभरी चंडी को मानूं, ना मैं संतोषी माता को जानूं। मेरी वैदिक शिक्षा है, इष्ट देवी प्रभु को ही मानूं। हे प्रभु, जो है वस्तु जैसी माना उसको वैसी, जो है वस्तु जैसी मानूं उसको वैसी, यही सबसे कहती हूँ, मेरे पति आर्य हैं, बड़े गर्व से कहती हूँ। मेरे पति आर्य हैं। और लास्ट में लिखा है, सत्य को सत्य है मैंने जाना, झूठ को झूठ है मैंने माना, सत्य को सत्य है मैंने जाना,
झूठ को झूठ है मैंने माना। ये दया है दयानंद की, मिला वेदों का पढ़ना पढ़ाना। ये दया, वेदी तेरे भजन करते हैं तृप्त मन, वेदी तेरे भजन करते हैं तृप्त मन। ये भी सच कहती हूँ मेरे पति आर्य हैं, बड़े गर्व से कहती हूँ मैं भी तो आर्या हूँ, बड़े सुख से रहती हूँ मेरे पति आर्य हैं। बड़ा गौरव प्राप्त होता है जब मेरी माताएं और बहनें अपने नाम के आगे आर्या लिखें, और मेरे युवा साथी आर्य बंधु सभी अपने नाम के आगे आर्य लिखें। अपनी एक पहचान बनती है। ध्रुव भक्त के पिताजी, दोनों बालक, राज दरबार लगा हुआ है, दोनों बालक सामने हैं, और पिता ने छोटे बेटे उत्तम को गोदी में बैठा लिया। जो बड़े बेटे थे ध्रुव, उनको बड़ी ठेस पहुंची, और कब पहुंची, कहा कि पिताजी मुझे भी अपनी गोद में स्थान दो। पिताजी कहते कि बेटा गोद में इतनी जगह नहीं है, तुम फिर बैठ जाना। अब ध्रुव के मस्तिष्क में एक बात आई कि हो भरी सभा में पिताजी ने छोटे को तो स्थान दे दिया, और मैं तो इससे बड़ा हूं, मुझे मना कर दिया। पिताजी ने मेरा अपमान किया है। बस इस दर्द को अपने दिल में लिए ये भक्त ध्रुव कहां पहुंचा? अपनी माता के पास। ध्रुव भक्त की मां का नाम क्या था? सुरुचि। सुरुचि के पास पहुंचा, अपने बेटे को उदास देखा। माता सुरुचि कहती, बेटा क्या कष्ट है? बेटा कहता कि मां, आज पिताजी ने भरी सभा में मेरा अपमान कर दिया है। कि बेटा, पिता पुत्र का अपमान कर ही नहीं सकता, आप क्या बात करते हो? कि मां, छोटे भैया उत्तम को गोदी में बैठा लिया, और जब मैंने आग्रह किया तो मुझे मना कर दिया। तो मां बड़े नम्र और शालीनता के साथ, बड़ी नम्रता के साथ अपने पुत्र को समझाती कि बेटा, तेरे पिता की गलती नहीं है, तेरे समझने की कमी है, तेरे पिता की गोद छोटी है, उनकी गोद इतनी बड़ी नहीं है जो तुम्हें दोनों को बैठा लेते। मैं तुझे एक ऐसे पिता का नाम बताती हूं। ध्रुव भक्त कहते, क्या मां मेरा कोई और भी पिता है? कि ये पिता है और वो परम पिता है। ये है मां का उपदेश, ये पिता है और वो परम पिता है बेटा। और एक स्लेट ली मां ने, और उसमें इस तरीके से 4 भाग बना दिए, और कहा कि देख उस पिता की इतनी बड़ी गोद है, ये जो 3 बिंदु दिए हैं ना मैंने, ये एक ही स्थान पर समाये हुए हैं, और सारे की सारी खाली पड़ी है। मां, वो पिता है कहां? कि बेटा पहुंचो योगियों के पास, पहुंचो साधु जनों के पास, जिनका स्वाध्याय और जिनकी समाधि बहुत ऊंची स्तर की है, ऐसे लोगों के पास पहुंचो, वो इसका पता बताएंगे। बस ध्रुव भक्त को तभी वैराग्य हो गया। बताओ इसमें किसका सहयोग है? ध्रुव भक्त को भक्त बनाने का किसका सहयोग है? माता का है। और कब जागेंगे भाग देश के होंगे सभी निहाल, मातृशक्ति जाग अब तू हौसले संभाल। जागेंगे भाग देश के होंगे सभी निहाल, मातृशक्ति जाग अब तू हौसले संभाल। राणा शिवाजी नलवा को दी तूने लोरियां, राणा शिवाजी नलवा को दी तूने लोरियां, जिसने बहाई रिपुओं के शोणित की मोरियां। तेरे भगत सिंह चूमते फांसी की डोरियां, लालों पे तेरे वार दूं लालों की बोरियां। क्यों?
नाम मैं बताऊंगा, अर्थ आप लगा लेना। गोदी में तेरी खेलते हैं, गोदी में तेरी खेलते हैं, लाल बाल पाल, तीनों के नाम आ गए। गोदी में तेरी खेलते हैं, लाल बाल पाल, मातृशक्ति जाग अब तू हौसले संभाल, जागेंगे भाग देश के होंगे सभी निहाल, मातृशक्ति जाग अब तू हौसले संभाल। सिनेमाओं कल वो पार्टियों में जाना ना निकल, उपदेश है ये। सिनेमाओं कल वो पार्टियों में जाना ना निकल, गलियों बाजार होटलों में सज के ना निकल, क्यों गिरी रही गिरा रही अब तो तुझा संभल, रक्षा में अपने आप को तू खुद बना सबल, पापी उठाए आंख तो तू, पापी उठाए आंख तो तू आंख ले निकाल, पापी उठाए आंख तो तू आंख ले निकाल, मातृशक्ति जाग अब तू हौसले संभाल, जागेंगे भाग देश के होंगे सभी निहाल, मातृशक्ति जाग अब तू हौसले संभाल। तेरा मिटाना चाहे मान दे उसे मिटा, तेरा घटाना चाहे मान दे उसे घटा, तुझको मिलाना चाहे धूल दे उसे चटा, रक्षा में अपने आप को सामर्थ्य ले बना, देखे कुदृष्टि से तुझे कोई, जब तेरे अंदर इतनी ताकत आ जाएगी तो है किसी की हिम्मत, देखे कुदृष्टि से तुझे फिर किसकी है मजाल, मातृशक्ति जाग अब तू हौसले संभाल, जागेंगे भाग देश के होंगे सभी निहाल, मातृशक्ति जाग अब तू हौसले संभाल। लास्ट की जो पंक्तियां हैं उन्हें ध्यान से सुने। हो बेड़ा पार देश का जो सुधरे नारियां, माता निर्माती भवती, हो बेड़ा पार देश का जो सुधरे नारियां, हो सादगी की मूर्ति कन्याकुमारियां, जलती हो देश प्रेम की दिल में चिंगारियां, जलती हो देश प्रेम की दिल में चिंगारियां, दे वीर पुत्र देश को भारत दुलारियां, दे वीर पुत्र देश को भारत दुलारियां, ऊंचा बनेगा मेरे देश का विशाल भाल, ऊंचा बनेगा मेरे देश का विशाल भाल, मातृशक्ति जागे अब तू हौसले संभाल, जागेंगे भाग देश के होंगे सभी निहाल, मातृशक्ति जाग अब तू हौसले संभाल, तू हौसले संभाल, तू हौसले संभाल।